तो वो कौन गुंडा है? केजरीवाल जी वोट तो आपको देते हैं, पता नहीं जाता कहाँ है। इन लोगों ने मशीनों में बहुत गड़बड़ कर रखी है कि मशीनों से ये 10% वोट की गड़बड़ कर सकते हैं। महाराष्ट्र और हरियाणा के चुनावों से जो सीख मिली, केजरीवाल अपनी कोई कसर नहीं छोड़ रहे हैं। एट द एंड लास्ट भी मैसेज देने के लिए बैठे हैं कि कभी किसी तरह से दिल्ली के वोटर्स को अपने पास ले सके, और सारी पूरी उम्मीदें लगा चुके हैं और सारे अपना दाव पेच खेल रखे हैं, यानी हर तरह से अपनी तैयारी निभा रहे हैं। लास्ट तक वो घेरे में रख रहे हैं कि बीजेपी अगर आएगी तो कहीं ना कहीं डुबो देगी, किसी तरह से बर्बाद कर देगी हमारे दिल्ली को। अगर कोई अच्छा से रख सकता तो केवल आप है, और आप अपने हैं। अगर आप ही लोग अगर सपोर्ट नहीं करेंगे तो क्या होगा। और लास्ट तक उन्होंने एक बड़ी ऐसी बातें कर दी है वो ईवीएम को लेकर करके कि ईवीएम में भी गड़बड़ी होने की संभावना है। लेकिन भाई दिल्ली वाले आप घबराना नहीं, क्योंकि मुझे सूत्रों से पता चला है कि ईवीएम में गड़बड़ी है। सूत्रों से पता चल गया इनको ईवीएम में गड़बड़ी है, और साफ ये भी कहते हैं कि ईवीएम में जो गड़बड़ी आई है उसमें 10% ही गड़बड़ी होती है। तो इस बार वोट ज्यादा दे देना, वोट देना, इतना जम के वोट देना, एक झाड़ू का वोट अब भी हो जाएगा तो वोट आपको पता चलेगा कि केजरीवाल जीत गया, यानी आपका वोट मिला है हमें। यानी देखिए किस तरह की प्रोग्रामिंग किया जा रहा है, किस तरह से एजेंडा सेटअप किया जा रहा है। यानी सूत्रों से पता चला। और एक बार और क्या कहते हैं कि मुझे कई लोग कहते हैं कल जी वोट तो आपको देते हैं, पता नहीं जाता कहाँ है। लेकिन वोट जाता कहाँ है? अरे भैया मुझे क्या पता है कहाँ जाता है, लेकिन वो ईवीएम को कहते हैं कि ईवीएम खराब करता है। तो इस बार जम के दिल्ली वाले वोट देना, इतना वोट देना कि ईवीएम कितना भी खराबी में, कितना भी प्रॉब्लम्स करे, कितना भी वोट कटिंग करे, तभी ईवीएम से हम आगे निकल जाएंगे। क्योंकि आपने वोट ही इतना दे दिया है कि फिर ईवीएम क्या कर पाएगा, कितना धांधली कर पाएगा। यानी देखिए किस लेवल की चल रही है तैयारी। उसके बाद कहते हैं कि मैं ईवीएम पे पूरी तरह से नज़र रखूंगा, खास कर वहाँ पर पोलिंग बूथ पर भी नज़र रखूंगा, ईवीएम की टाइमिंग नोट करवाऊंगा, ईवीएम में बैटरी कितना डाल देंगे ताकि मशीनों से छेड़छाड़ ना की जा सके। ऐसा होता है कि 600 वोट पड़ा है और गिनवा दिया, जब काउंटिंग हुआ तो 1000 वोट और 400 वोट अपने खाता में रख लेते हैं। तो ऐसे भी मैं काउंटिंग करवाऊंगा, लॉगिंग लगवाऊंगा, बैटरी चार्ज कितना है वो सब सारी चीज़ करूंगा, जितने पोलिंग एजेंट है उनका नाम लिखूंगा। ये सब अच्छी बात है और वो अपने वेबसाइट पे डालने के लिए करें। यानी 5 की रात को, यानी वोट हो जाने के बाद ये सब सारा अपने वेबसाइट पे डालने की तैयारी कर रहे हैं। यानी पूरी तरह से अब दिल्ली में पकड़ बनाने की कोशिश लगा रहे हैं और ऐसे कई सारे हमले कर रहे हैं। और लास्ट में इस तरह का संदेश देना कहीं ना कहीं एक लोकप्रियता को नेक्स्ट लेवल पे ले जाने की कोशिश, यानी पूरी तरह से पकड़ बनाने की कोशिश फिलहाल। लेकिन अब दिल्ली का तो समय इतना करीब आ चुका है, बस कल ही वोटिंग शुरू होने वाली है। कल का खेल किसके पल्ले जाएगा, किसके माथे चढ़ेगा, कोई नहीं जानता है। लेकिन हर कोई आज आखिरी संदेश में हर कोई अपना अपना बहुत कुछ बयान करने वाले हैं, बहुत कुछ खेल करने वाले हैं, बहुत कुछ ऐसे मंच पटल पे लास्ट में ऐसा संदेश दे जाते हैं जिससे सारा खेल, सारा समीकरण एक दिन में बिगड़ जाता है। आप 100 अच्छे काम कर लो, एक गलत काम, एक गलत महफिल में ऐसी बातें निकल जाती है, उसका सारा चीज़ धूमिल हो जाता है। इसलिए आज हर कोई इस संग्राम, चुनावी संग्राम में हर कोई एक दूसरे को प्रहार कर रहा है। चाहे केजरीवाल ईवीएम को लेकर कर रहा है, उधर राहुल गांधी एक देखो दिल्ली, देखो चमकती हुई दिल्ली है। देखिए ये पानी कैसा है, ये तो पिएगा तो आदमी तो ऐसे ही स्वर्ग में चला जाएगा, मोक्ष को प्राप्त कर लेगा। ये सब सारे पानी को लेकर बोतल दिखा रहे हैं कि ऐसी पानी है, दिल्ली की जमुना ऐसी दिख रही है। यानी जमुना को लेकर के सरकार को घेरा है और खास करके बीजेपी को लेकर घेरा है कि बीजेपी भी कुछ नहीं कर पा रही है, बहुत सारे चीज़ें केंद्र में सरकार होने के साथ नहीं कर रही है। और ये तो सरकार में ही है दिल्ली में, तो ये कुछ नहीं कर रही है, केवल खाली वादे कर रहे हैं, लेकिन कुछ कर रहे नहीं। जमुना के नाम पर कितनी सारी बातें की, लेकिन जमुना का पानी मैं आपको सामने दिखा रहा हूँ, कुछ नहीं हो रहा है। और दूसरी तरफ बीजेपी कई सारी चीज़ों को लगाम में रख रहे हैं, कई सारे अपने इंद्रधनुष से कई सारे तर्कस के तीर निकाल रहे हैं और ऐसे तर्कस के तीर निकाल रहे हैं जिसको लेकर के कहीं ना कहीं आपको घबराहट भी हो रही है कि अब क्या हो सकता है। उनके एक से एक जबरदस्त खिलाड़ी आ चुके हैं, यानी कहा जाता है योगी साथ में है, उधर चिराग पासवान साथ में। एक क्यों दिल्ली की जनता आपको झूठे वादे करने के लिए और 5 साल देगी? जहां रिप्रेजेंटेटिव है, यूपी वोटर्स को रिप्रेजेंट करते हैं, बिहार वोटर्स को रिप्रेजेंट करते हैं, और दिल्ली के लिए उनके ऐसे कुछ और भी सख्त लोग हैं जो खास करके चुनावी टक्कर पिछले इलेक्शंस में दे चुके हैं। यानी 19-20 का आंकड़ा
तक उन्होंने लड़ाई लड़ी थी, लेकिन वो अब पूरी तरह से तैयार दिखते हैं। यानी हर कोई 19-20 की लड़ाई में कौन आगे निकल जाएगा, कौन पीछे रह जाएगा, ये सब कुछ अब कुछ 1-2 दिनों की बात है। यानी कल वोटिंग होने वाला है, कल वोटिंग के बाद बहुत कुछ मामला चेंज हो जाएगा। फिलहाल आप दिल्ली के बारे में, लोगों के बारे में क्या सोचते हैं, दिल्ली के पार्टी के बारे में क्या सोचते हैं, दिल्ली में अब किसकी चलने वाली है सरकार, कौन बदलने वाला है, दिल्ली का सिंहासन किसके सर चढ़ेगा, वो सारा कुछ राज्य होगा, कौन कैसे दिल्ली को रिप्रेजेंट करेगा, क्या केजरीवाल की यह राजनीतिक चाल, क्या ईवीएम को लेकर के ठीकरा करना, ये सब कहीं ना कहीं रिफ्लेक्शंस उसके इमेज पे पड़ सकता है, या फिर उनको इस तरह का जबरदस्त एक नया सेंटिमेंट पैदा कर करके लोगों के साथ जोड़ देना, या क्या शायद मुझे लगता है कि वो काफ़ी सपोर्टिव होगा। ये सब तमाम चीज़ें होने वाली है। फिलहाल आप क्या सोचते हैं हमारे साथ जरूर शेयर करते रहें, चैनल को सब्सक्राइब करें क्योंकि ऐसे नोटिफिकेशन आने वाला है। और इलेक्शंस तो होने ही वाले हैं, उसको लेकर के तमाम चीज़ें होंगी, कई सारे बहस मुद्दे होंगे, ये सब सारी खबरें हम आप तक पहुँचाते रहेंगे, सारी चीज़ें अंदरूनी बातें करते रहेंगे। शेयर करिए आप सारी वीडियोज़ को, ज़्यादा तक लोगों तक पहुँचाइए, क्योंकि हम ऐसे ही उत्साह होकर के सारे वीडियोज़ आप तक पहुँचाते रहेंगे।